हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान अड्डा। गाइज, इस वीडियो में हम लेटर के बारे में स्टडी करेंगे। हम ये जानेंगे कि लेटर किसे कहते हैं और लेटर के कितने पार्ट्स होते हैं और किसी भी लेटर का किसी लैंग्वेज में क्या भूमिका है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लेटर के डेफिनेशन को जानने की कोशिश करते हैं। लेटर क्या है? लेटर को हिंदी में हम क्या कहते हैं? अक्षर या वर्ण। ठीक है, LETTER, लेटर। लेटर मीन्स अक्षर या वर्ण। तो लेटर का डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, है ना। या इसका सेकंड डेफिनेशन क्या है? द फंडामेंटल या बेसिक, इसको हम बेसिक भी कह सकते हैं, BASIC। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी कि भाषा की, किसी भी भाषा की न्यूनतम इकाई, स्मॉलेस्ट मीन्स छोटी से छोटी, किसी छोटी से छोटी इकाई को हम अक्षर कहते हैं या वर्ण कहते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, द फंडामेंटल मीन्स होता है आधारभूत, बेसिक, मूल, यानी कि भाषा की आधारभूत इकाई को अक्षर कहते हैं। किसी भी अक्षर को आधारभूत यानी कि फंडामेंटल या स्मॉलेस्ट क्यों कहा गया है? इसको स्मॉलेस्ट इसलिए कहा गया, स्मॉलेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि इससे छोटा अब कुछ नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के रूप में है ABCD अप टू Z, ए से लेकर, अगर इंग्लिश ग्रामर में लेटर की बात करें तो A से लेके Z तक। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं वेयर आर यू, इसमें वेयर आर यू इसका मतलब होता है तुम कहाँ हो। ये एक भाषा है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हम किसी को क्वेश्चन करते हैं, किसी के लोकेशन को, कोई कहाँ पे है उसको पूछने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है तुम कहाँ हो। तो तुम कहाँ हो, वेयर आर यू, एक सेंस बना कितने लेटर्स को मिला के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स को मिला के वेयर आर यू बना। यानी कि हर एक एवरी लेटर, प्रत्येक लेटर इसका क्या है? बेसिक यूनिट है। जैसे किसी भी घर का जो बेस है, फाउंडेशन है, वो अंडरग्राउंड होता है, नीचे उसको किया जाता है ताकि वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो सके। तो किसी भी लैंग्वेज के पूरे स्ट्रक्चर को, है ना, पूरी संरचना को खड़ा करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। उसी बेस का काम ये क्या करता है? लेटर करता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि लेटर के कितने पार्ट्स हैं। गाइस, लेटर का क्लासिफिकेशन क्या है, यानी कि लेटर कितने वर्गों में बटा हुआ है, इसको हम देखते हैं। लेटर बेसिकली 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, वाउल और कॉन्सोनेंट। लेकिन बीच में 2 लेटर ऐसा है जो वाउल का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट का भी काम करता है। सो इसको भी हमने इंक्लूड किया, जिसको सेमी वाउल कहते हैं। तो सबसे पहले हम वाउल को पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट को पढ़ेंगे, इसके बाद हम सेमी वाउल को पढ़ेंगे कि इसे हम सेमी वाउल क्यों कहते हैं और इसका यूज़ कहाँ है। ये हमें इसका कभी कभी जब ये वाउल होता है, कभी कभी ये कॉन्सोनेंट होता है, तो कहाँ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन है वाउल का, द वर्ड विच कम्स, देखिए डेफिनेशन नहीं, सबसे पहले इसका ओरिजिनेशन जानेंगे कि वाउल शब्द आया कहाँ से। तो ये शब्द एक लैटिन वर्ड है जो अमेरिकन बेसिक मूल भाषा है, लैटिन। ठीक है, लतीनी भाषा कहा जाता है। तो ये लैटिन वर्ड से आया है वोकालिस, वोकालिस शब्द से। ठीक है, वोकलिस का मतलब होता है विच मीन्स वोकल। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वोकलिस विच मीन्स वोकल। वोकल मतलब शुद्ध हिंदी भाषा में कंठ, कंठ से जो आवाज, जो स्वर सीधे कंठ से निकले। इसका डेफिनेशन क्या होगा? द लेटर विच कम्स थ्रू वोकल डायरेक्टली इज कॉल्ड वाउल, यानी कि जो वर्ण, जो अक्षर सीधे कंठ से निकले, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माउथ ऑर्गन, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बॉडी ऑर्गन, ओके, इज कॉल्ड वाउल। एग्जाम्पल के रूप में AEIOU, हम इसको कैसे मानेंगे कि ये डायरेक्टली वोकल वर्ड है ना। हमने कहा ए, जब हमने कहा ए तो मुंह जो है, माउथ है, खुला का खुला रह गया और ये डायरेक्टली कंठ से आ रहा है, कोई भी हमारे बॉडी पार्ट का किसी का हेल्प नहीं है। ए, वैसे ही ई, आई,
ओ यू, यानी कि इसमें जो अंदर की जो हवाएं आ रही हैं, जो कंठ एयर हैं, जो वोकल एयर्स हैं, है ना, जो साउंड क्रिएट कर रही हैं, वो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, ये डायरेक्टली हमारे कंठ से आ रही हैं। तो उसी को कहा जाता है क्या? वाउल। इसका एक बार और एग्जाम्पल देखते हैं। द लेटर विच कम्स थ्रू द वोकल डायरेक्टली इज कॉल्ड वाउल। चलिए कॉन्सोनेंट को देखते हैं। कॉन्सोनेंट्स जिसका हिंदी में अर्थ होता है व्यंजन। तो डेफिनेशन इसका देखते हैं। डेफिनेशन देखने से पहले तो हमें इसका ओरिजिनेशन देखना होगा कि कॉन्सोनेंट शब्द आया कहाँ से है। तो दिस वर्ड कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉन्सोनेंस। क्या है? कॉन्सोनेंस, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंस का मतलब होता है साउंडिंग विथ। कॉन्स मीन्स विथ, कॉन्स मीन्स विथ, कॉन मीन्स विथ, और सोनेंस मीन्स साउंडिंग। यानी कि साउंडिंग मतलब आवाज देना, आवाज करना। विथ यानी कि किसी न किसी से, किसी न किसी माध्यम से, या किसी न किसी के साथ, किसी न किसी के थ्रू। ठीक है, इसका मूल अर्थ कैसे हमें पता चलेगा? सबसे पहले भी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। अ साउंड दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ एयर थ्रू रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ओरल कैविटी। हमारी जो ओरल कैविटी है, ये है कैविटी, जो एक रास्ता है, नली है, जो कि ये मौखिक गुहा कहते हैं हिंदी में इसको। मौखिक नली है जिसके थ्रू हम आवाज़ निकालते हैं, है ना। तो इससे हम जब अंदर से हवा निकालते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी आवाज़, कोई भी साउंड करना होता है तो विद द हेल्प ऑफ एयर होता है, हवा वायु के मदद से ही होता है। तो जब हवा अंदर से बाहर निकलती है ना, तो उसमें बहुत सारे अवरोध होते हैं। उन अवरोध के कारण कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट होते हैं। जैसे हमने कहा सी, अंदर से हवा आ रही है, मैंने इसको किससे? विद द हेल्प ऑफ टीथ, दांत के हेल्प से हमने इसको बाधित किया, सी, है ना, तो ये अलग साउंड बन गया। एफ निकल रहा, तो लिप्स और टीथ के हेल्प से हम एफ साउंड क्रिएट कर रहे हैं। तो वही इसका डेफिनेशन, अ साउंड दैट रिजल्ट्स, एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी आवाज, है ना, दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ एयर, जो परिणामित होती है, जो निकलती है, जो आती है पैसेज ऑफ एयर, हवा के, वायु के पास होने के वजह से, थ्रू द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ ओरल कैविटी, हमारे जो मौखिक गुहा है, मुंह का जो रास्ता है, उसके थ्रू। लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस के वजह से वो क्या होती है? बाधा के वजह से क्या होती है? वो उत्पन्न होती है, जिसे हम व्यंजन कहते हैं। इसको छोटे से एक कॉन्साइज डेफिनेशन इसका क्या हो सकता है? अ साउंड विच कम्स विद द हेल्प ऑफ ओरल ऑर्गन्स, वैसी ध्वनि जो हमारे मौखिक अंग के माध्यम से उत्पन्न हो, वैसी ध्वनि जो हमारे मौखिक ऑर्गन से, मौखिक अंग के माध्यम से उत्पन्न हो, उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में कोई भी अगर वर्ड बोलेंगे तो हमारे ओरल ऑर्गन्स, मौखिक अंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। जैसे हमने कहा डी, डी जब कहा तो हमारी जो जीभ जिसको कहेंगे, है ना, वो जाके पैलेट में यानी कि तालू में टच हो रही है, तब निकल रहा है हमें डी। एस, जब हमने एस कहा तो दांतों के हेल्प से हमें एस निकल रहा है। तो ये वाउल के जैसा नहीं है जो नेचुरली वोकल कोड से निकलेगा, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए, ई, आई, इसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन कॉन्सोनेंट में हमारे ओरल ऑर्गन्स की जरूरत पड़ती है, इसको आपको विशेष ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अ साउंड विच कम्स विद द हेल्प ऑफ ओरल ऑर्गन्स, वैसी ध्वनि जो हमारे मौखिक अंगों के मदद से निकलती है, उसे हम व्यंजन कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख चुके हैं, बी, सी, डी, एफ, जी, एच। जब एच हम कह रहे हैं तो हवा को अचानक हम दांतों से रोक के फिर छोड़ रहे हैं। एच, जे, के, एल। एल कैसे निकल रहा है? एल यानी कि जो जीभ है वो तालू में सट रही है। ठीक है, तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको समझाने वाला था कि कॉन मीन्स, ये कॉन्सोनेंट जो शब्द है, कॉन्सोनेंस लैटिन वर्ड से आया है। कॉन मीन्स होता है विथ, सोनेंस मतलब होता है साउंडिंग। साउंडिंग मतलब ध्वनि निकालना किसी न किसी माध्यम से। तो इसमें आप स्पष्ट कर चुके होंगे कि जो अंदर से साउंड निकल रही है वो किसी न किसी के साथ, है ना, किसी न किसी माध्यम से निकल रही है। उसी को यहाँ पे विथ लिखा गया है, साउंडिंग विथ। ऑलराइट, अगर हम कह रहे हैं अगर डी, डी, तो साउंडिंग विथ किसके साथ?
टोंग और पैलेट को मिक्स के साथ, यानी कि साउंडिंग विथ टोंग एंड पैलेट, उसके साथ हमें डी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है हमारा कॉन्सोनेंट्स। अब हम जानेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है, सेमी वाउल। तो गाइस ये थर्ड पार्ट है सेमी वाउल, जिसे हम अर्धस्वर कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखते हैं, अ स्पीच साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड लाइक ए वाउल बट फंक्शंस एज ए कॉन्सोनेंट इज कॉल्ड सेमी वाउल। यानी कि ध्वनि का वैसा हिस्सा, यानी कि वैसा ध्वनि का भाग जो कि क्रिएट होता है, जो उत्पन्न होता है वाउल की तरह, स्वर की तरह, लेकिन कार्य करता है कॉन्सोनेंट। यानी कि ध्वनि का वह भाग या वैसा अक्षर जो कि ध्वनि के रूप में वाउल का काम करता है ना, वाउल के जैसा, यानी कि स्वर के जैसा निकलता है, लेकिन कार्य करता है व्यंजन की तरह, उसे हम अर्धस्वर या सेमी वाउल कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के थ्रू आप क्लियरली इसको समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। देखिए सेमी वाउल है डब्ल्यू और वाई, डब्ल्यू और वाई। अब हम देखेंगे कि एज ए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन के रूप में किस तरह कार्य करता है और भावेल के रूप में, यानी कि वाउल के रूप में किस तरह कार्य करता है। डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू का वर्ड अगर बनाएंगे तो भी हु, जो कि एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। अब इसको वाउल के रूप में देखते हैं। देखिए अगर यही डब्ल्यू अगर किसी शब्द के अंत में आता है, जैसे नाउ, काउ, हाउ, तो नाउ जो शब्द है इसका अंत ऊ से हो रहा है, जो कि क्या है, स्वर है। काउ, इसका अंत ऊ से हो रहा है, जो कि क्या है, स्वर है। हाउ, इसका भी अंत यू से हो रहा है, तो यू क्या है, यू क्या है, स्वर है, वाउल है। तो हम इसको अगर बोलेंगे, इस साउंड को हम क्रिएट करेंगे, बोलेंगे, इस ध्वनि को बोलेंगे, तो नाउ अंत में ऊ, काउ अंत में ऊ, हाउ इसके अंत में भी ऊ। तो वो अगर ध्वनि तो है किसका, वाउल का, लेकिन कार्य किस तरह करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह। वैसे ही वाई है, एज ए कॉन्सोनेंट ईयर, वाई ई ए आर, यस, यू, योर, ठीक है। ये क्या है, फुल्ली कॉन्सोनेंट है। लेकिन यही वाई इस शब्द, इन तीनों शब्द के अंत में आ रहा है, जैसे क्राई, अंत में क्या होगा, ई, ड्राई ई, फ्लाई ई, ये क्या है, ये है स्वर, है ना। तो ये एज ए वाउल क्रिएट हो रहा है, हम इसको एज ए स्वर बोल रहे हैं, लेकिन काम किस तरह करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। तो आपने देखा कि सेमी वाउल क्या होता है। मैं इसे फिर से एक बार बता देता हूं कि वैसा ध्वनि का भाग या वैसा अक्षर जो ध्वनि के रूप में तो स्वर होता है, लेकिन कार्य करता है व्यंजन की तरह, उसे हम सेमी वाउल या अर्ध स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर यही डब्ल्यू को किसी शब्द के शुरू में, शुरुआत में इस्तेमाल करें तो कॉन्सोनेंट की तरह, जैसे वी, हु। वही डब्ल्यू अगर किसी वर्ड के अंत में, जैसे नाउ, तो ये अंत में ऊ आ गया, यानी कि स्वर। काउ, अंत में डब्ल्यू है, ऊ, तो क्या है, स्वर है। हाउ, तो अंत में स्वर है। वहीं ईयर को देखे वाई, तो ईयर क्या है, ईयर, है ना। यस, यू, योर, तो अंत में वाई, य का उच्चारण, य क्या है, व्यंजन है। यहीं इसमें देखें एज ए वावेल, मतलब स्वर के रूप में, तो क्राई अंत में ई, ड्राई अंत में ई, है ना। फ्लाई, इसके अंत में क्या हो रहा है, ई का उच्चारण हो रहा है, यानी कि ये स्वर है, ठीक है। तो क्रिएट तो हो रहा है ई, क्राई, लेकिन है क्या, कॉन्सोनेंट। तो यही है सेमी वाउल। तो अगर कॉन्सोनेंट को कैटेगराइज करना होगा तो कॉन्सोनेंट 21 नहीं 5 तो वाउल हो गया। अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, जिसमें 5 तो हो गया वाउल, लेकिन इसमें 19 कॉन्सोनेंट हो जाएगा और 2 क्या हो जाएंगे, सेमी वाउल। ये कभी कभी हम इसमें ऐड कर देते हैं, 19 2 21 हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं, क्योंकि आखिरकार ये कॉन्सोनेंट का ही कार्य करता है, भले ही हम इसको वावल के रूप में इसका साउंड क्रिएट हो। तो गाइज होप करता हूँ कि ये लेटर का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कीप मी इन द लूप in the comment box. If you like this video, please don't forget to share and subscribe. Thank you so much.